नमस्कार साथियों। आज मार्केट में जो लालमई हुआ है वो बहुत ज़्यादा रिटेलर्स का लॉस हुआ है। बहुत भयंकर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या ये कोरोना के जैसे समाप्त हुआ था वैसे क्या ये गिरावट आने वाली है? क्या निफ्टी जो है 17,000 18,000 पर अगेन आपको देखने को मिलने वाला है? सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। प्लस आज मार्केट गिरने के 5 बड़े कारण को समझने की कोशिश करूंगा और मार्केट नया बॉटम क्या अभी बना सकता है उसके बारे में सोचने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो जो है डिटेल्स में समझिएगा। आज सबसे बड़ा गिरने का जो कारण था वो है डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट और युद्ध की आशंका। ट्रंप ने आज ही बयान में ग्लोबल मार्केट में हलचली मचा दी थी, क्योंकि आज इन्होंने बोला है कि जो ईरान का मुख्य तेल निर्यातक केंद्र खार्ग द्वीप है उस पर हमले का संकेत दिया है, जिसे उन्होंने ईरान के लिए एक बड़ा दिन बताया। इस बयान से खाड़ी देशों में युद्ध का खतरा बढ़ गया है, जिसके डर से ग्लोबल इन्वेस्टर ने बाजार में पैसा निकालना शुरू कर दिया है। दूसरी अगर बात करने की कोशिश करूं तो ये जो लड़ाई हो रही है ना, इसमें कंडीशन क्या हो रहा है आपको ये पता होगा कि भैया ये कंडीशन जो इस एरिया में हो रहा है ये कितनी बड़ी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर ईरान पे कुछ ना कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से ये रीजन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कि मुझे पर्सनली समझ में आ रहा है कि ये बार बार भाई कुछ ना कुछ ये ट्रंप है एकदम से पगला गए हैं। ये डैम मैन की तरीके से काम करने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है कि मार्केट में पैसा कैसे कमाया। कल अमेरिका में भी जो है इनके प्रति में लगभग 70 से 80 लाख लोगों ने अभी क्या किया है, धरना दिया है। ठीक है। दूसरी चीज अगर समझने की कोशिश करूं, क्रूड ऑयल जैसे ये ट्रंप ने बोला कि उनके खर्ग द्वीप पर हम हमला करेंगे, जैसे क्रूड का भाव क्या हुआ है, एक स्पाइक मारा है। जिस स्पाइक मारने के बाद में मतलब सिंपल आप समझने की कोशिश को, जब क्रूड ऑयल आज ही 115 रुपए पर बैरल होगा, जैसे 115 रुपए पर बैरल होगा, जैसे क्या होगा, जो तेल इंडिया को होगा, इंडिया को आएगा, वो महंगा होगा, और जो कंपनी जो मुनाफा है वो मुनाफा इंडिया की कम होगी, मतलब इन्फ्लेमेशन टाइप का आ जाएगा, जिससे कंपनी घाटे में जाएगी। ये एक रीजन है जो आज मार्केट में गिरने से रहा है। तीसरी अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, ये है विदेशी एफआई कंटिन्यू। अभी अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि तो एफआई ने क्या किया है, तो एफआई ने अगर मैं बात करने की कोशिश सिंपल वर्ड में अगर बात करने को, तो एफआई जो है लगातार क्या कर रहे हैं मार्केट में, सेल के ऊपर सेल किए जा रहा है। जैसे जैसे एफआई यहाँ पर सेल का बटन दाब रहे हैं, पैनिक सेलिंग क्रिएट हो रहा है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू एक क्या कर रहा है, डाउन साइड में आ रहा है। दूसरी चीज और अगर बात करने की रीजन करूँ, अपना रुपया जो है इसके डॉलर के सामने क्या हो रहा है, धीरे धीरे पैसे कम हो रहा है। अपना लो लगभग 95 रुपए समथिंग का लो मार दिया, जो कि ऑल टाइम हाई है। मतलब इतनी ज्यादा पैसे की कीमत घटी जा रही है। मतलब $1 के मुकाबले अपना इंडियन पैसा जो है ओनली 95 रुपए के बराबर हो गया। मतलब आप समझ सकते हो कि जब इतना ज्यादा पैसे की गिरावट आएगी तो एफआई लगातार सेल करने की कोशिश करेंगे। अभी जो आज का रुपए का निचला स्तर है 95 रुपए 22 पैसे के आसपास हो गया है। अब और बात करने की कोशिश करूं, खर्गद्वीप है कहाँ वो समझने की कोशिश करूं, तो खर्गद्वीप यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा होगा। ये आइलैंड जो है यहाँ पर खर्ग आइलैंड ये हो गया, एक छोटा सा ना के बराबर ये दिख रहा है। तो इस पे ये बोल रहे हैं कि भैया हम यहाँ पर और अटैक करने की कोशिश करेंगे। प्लस इन्होंने बोला है 15 जहाज को छोड़ने के लिए, तो ईरान 15 जहाज ये छोड़ने के लिए मना करेगा 100%। जैसे मना करता है तैसे ये कंडीशन और होगी। और इन्होंने बोला है कि मैं और सैनिक यहाँ पर ईरान में अटैक करने के लिए। ये ट्रंप जो है छठिया गए हैं, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा। सबको इसको पता होगा कि भैया इनकी जो ये जहाज है ना, ये 2 कौड़ी की भाव है, क्योंकि ये ईरान ये इससे मार मार के बार बार कहीं इनके जहाज पर गिरा दे रहा है। कुछ ना कुछ ये करते हुए ईरान करता हुआ जा रहा है, और इनकी जो है अब चल नहीं रही, इसलिए बहुत घबराए हुए हैं मार्केट में। इसलिए जो है सारी चीजें यहाँ पर घट रही हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि अभी निफ्टी 50 में हमें क्या करना चाहिए। तो निफ्टी 50 का सिंपल सा मैं चार्ट यहाँ दिखने की कोशिश करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो निफ्टी 50 मैंने कल स्पेशली आप सबको बताया था मेरे भाई, अगर याद होगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन ये था। और जैसे ही ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस होता, मार्केट यहाँ सीधा मेरे लेवल पर यहीं के आसपास ओपन होता है और मेरे लेवल पर यहीं आता है, टच करता है, यहाँ से वन वे रैली ये देखने को मिलता है। जो लोग यहाँ पर एंट्री लिए होंगे ठीक है, नहीं मेरे बेसिक पर इसके ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग करेगा तो कोई बात नहीं, अगली हाई मारेगा,
तो ब्रेक करता था तो मेरा एंट्री लेता, यहाँ रेड बना, रेड से मेरी एक एंट्री यहाँ आई। अगेन यहाँ आने के बाद में जो लोग एंट्री लिए होंगे सेकंड, फिर यहाँ पर एक पुट साइड इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना और कितना प्यारा सा मेरा तीनों टारगेट नीचे देकर चला गया। इसीलिए बोलता हूँ ना, प्राइस एक्शन पर जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही अच्छा यहाँ पर आप पैसे कमाते हुए दिख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल है, सिंपल क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पर लिया, थर्ड टाइम आज भी 2 बार यहाँ पर सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। मार्केट नीचे आया, फिर ये वी शेप में रिकवर करने की कोशिश किया। अब कल के लिए क्या है, 470 का ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और 500 22,500 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये आपको 22,600 22,660 इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 22,800 850 तक का लेवल बढ़िया आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है, हो सकता है मार्केट यहाँ से स्लोली करके ऊपर जाए और यही रेड कैंडल बना दिए। तो जैसे रेड कैंडल लाइक का ये रेड कैंडल बनाया मार्केट प्रॉफिट बुकिंग, ये रेड कैंडल बनाया जैसे यहाँ पर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग, तो ऐसा सेम यहाँ भी बना सकते हो। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कराएगा तो 22,250 के आसपास, इसको ब्रेक कर 22,100, फिर ये 22,000 तक का लेवल आ सकता है। ये मेरे लिए अभी लास्ट डू एंड डाई लेवल होने वाला है। हो सकता है सीधा गैप डाउन ओपन होता है, इसके आसपास ओपन होता है 22,200 से लेकर 250 या 270 के बीच में। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो अगेन आपको 22,500 तक भी जाते हुए दिख सकता है। अगर ये फेल होता है, प्रॉफिट बुकिंग देख लो इसके नीचे निकलता तो 22,100 और फिर ये 22,000 तक भी आ जाए तो इसमें घबराने वाली चीज़ें नहीं है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ आने दीजिएगा, उसके बाद डिसीजन होगा कि हाँ मार्केट जाने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ओपन होने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरा, अगर निफ्टी बैंक की अगर बात कर लेता हूँ तो निफ्टी बैंक में मैंने कल ही बोला था मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन ये है, मार्केट सीधा यहीं पर ओपन होता है और यहीं से ओपन होने के बाद में कंटिन्यू मार्केट सेलिंग आता है। यहाँ इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न, हमेशा बोलता हूँ ना इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट इसके बीच में रेंज बनाया, मार्केट नीचे ब्रेक हुआ, फिर ये देखो कितना प्यारा सा लेवल। भाई आप सब ये इस पर ट्रेड नहीं करते हो, मुझे पता है ना, यही तो चीज़ें सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जब मार्केट सेलिंग प्रेशर में हो तो सेलिंग का ही फायदा उठाना चाहिए। अभी हमें लेवल हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिंपल सा मेरे लिए अब आ गया है। तो यहाँ पर अगर मार्केट चलोगे तो यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल पैटर्न इस टाइप का बन जाता है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन हो, इसी प्रकार का ग्रीन कैंडल बनता है तो यहां से एक बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। 22,400 22,500 22,600 तक भी जाते हुए दिख सकता है। यहां जाने के बाद में कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो यहां पर आपको सेल साइड में पुट साइड में एंट्री लेनी है और ये अच्छा 22,200, फिर ये 22,000 50,200, फिर ये सीधा 50,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए डू एंड डाई लेवल है, अगर ये 49,900 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो 49,000 सीधा 600, फिर ये 49,200 से लेकर 49,350 तक का लेवल आपको 1-2 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान देना कि ट्रेड कीजिएगा, जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिएगा, बहुत हाई वॉलेटिलिटी है तो इसके वजह से सिनेरियो बहुत खराब है, मार्केट में भी चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही पैसा खर्च कीजिएगा, लगाइएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।